सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की ज़ेली शेख 2 के तहत समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होगी। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच पर अपनी टर्न के खिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होगी। हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तयाब होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। अदालती प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए ये ज़रूरी था। इन तरमीम से दुनिया में हमारी अदलिया का रैंक बेहतर होगा, जो इस वक्त कम सतह पर है। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये नहीं होगा कि कतार तोड़ कर आने वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर कोई बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होंगी। अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUIF 8 और आज़ाद अराकीन की तादाद भी 8 है। नई पार्टी पोजीशन में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर रियाज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इत्तलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत के वतन में कहा, पंजाब असम्बली में आज़ाद अराकीन पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अराकीन को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इत्तलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का PTI अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुतालिक फैसला। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनासुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का रद्द अमल। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। स्पीकर बाबर सलीम ने खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को बार बार मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। आइन सबसे बालातर है, इस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह और मंशा बयान करता है। तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मखसूस नशिस्तें किस पार्टी का हक हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI का जलसा रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे तक जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला करे। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स, PTI की लाहौर में जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। ये मुल्क है तो सब हैं। आज जो इक्तदार में है माजी में अपोजिशन में थे। क्या ये बेहतर नहीं होगा हम हर जिले में जलसे के लिए एक जगह मुख्तस कर दें? लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं।
हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे आपको लोग याद रखें। जस्टिस तारिक नदीम का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार, कहा दुनिया कहां से कहां निकल गई, हम आज भी यहां फंसे हुए हैं, बोलने की आज़ादी नहीं, जलसे की इजाज़त है नहीं। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क किए, IG साहब हम आपसे तवक्को नहीं करते कि लोगों को गैर कानूनी हिरासत करें। IG ने कहा हमारी तरफ से कोई हैरेसमेंट नहीं की जा रही, झूठ मत बोलें, मेरे घर के बाहर एक हफ्ते से पुलिस खड़ी है। लतीफ खोसा का मुकालमा। तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में जलसा, इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के अतराफ में कंटेनर्स खड़े कर दिए। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए चौथी दरख्वास्त दे दी। जिले इंतजामिया ने दरख्वास्त मौसूल होने पर पुलिस रिपोर्ट मांग ली। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जलसे की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। कोशिश करें कि ये ऐसी जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, आइन जो है वो मजबूत रहे और अदलिया की आज़ादी कायम रहे। अगर ये बात सही है कि आइन भी है और एहतजाज का आपके पास हक भी है, तो फिर पंजाब हुकूमत से मेरा सवाल ये होगा कि किस कानून के तहत वो इस एहतजाज के हक को रोक रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज से रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन ले। तहरीक इंसाफ की रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाकार हैं, ये बेसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। मुल्क में जंगल का कानून है, अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर जरबे लगा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन इस मुल्क को दिया। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत अवामी समुंदर का रास्ता रोकने की हिमाकत ना करे। खैबर पख्तूनख्वा में लाहौर के जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। सवाबे इंटरचेंज पर पूरे सूबे से काफिले पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। मुबैना नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान 120 दिन के लिए मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन अजहर हुसैन तनवारी और इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदाबख्श को मुअत्तल कर दिया। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल के रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जरा। दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर से मुताल्लिक़ अहम इजलास। FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामा हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत।
शहबाज शरीफ की FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। अच्छे टैक्स दहंदगान को दावत दें और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएं। वज़ीर आज़म के अहकामात। FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती स्कीम्स के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। इजलास में ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, आवाम की भलाई के मनसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का सार्फिन की शिकायत पर अमल न होने का इंकशाफ। सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ओवैस लगारी ने कहा कि लेस्को में 80 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग हुई। लेस्को में पूरे मुल्क से ज्यादा ओवर बिलिंग हुई। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को कम दिखाने के लिए ओवर बिलिंग हो रही थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों में तबाहाल स्कूल्स की तामीर से मुतालिक इजलास। वज़ीर तालीम सरदार शाह की वज़ीर आला सिंध को बारिशों से मुतासर स्कूल्स की अमारतों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की तबाहशुदा स्कूल्स को चीन की ग्रांट से तामीर की स्कीम मंजूर करके शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक की मदद से 833 तबाहशुदा स्कूल्स का तामीरी काम जारी है।